बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक ऐसे बिलियनियर की स्टोरी को पढ़ेंगे जिसने इतनी गुर्बत में आँख खोली कि उसकी माँ को उसे 9 माह की उम्र में ही उसके आंटी और अंकल के हवाले करना पड़ा, क्योंकि वो उसको टेक केयर नहीं कर सकती थी, इतने पैसे भी नहीं थे। तो इतनी गरीब फैमिली में पैदा होने के बाद और इतनी गुर्बत में आँख खोलने के बावजूद वो शख्स बिलियनियर कैसे बन गया, और नाम क्या है उसका? तो उसका नाम है लैरी एलिसन। लैरी एलिसन के लिए एक टर्म हम यूज़ करेंगे और वो बड़ी सही साबित होती है, और वो टर्म क्या है? द रैग्स टू रिचेस। द रैग्स टू रिचेस ये ऐसी टर्म है जो ऐसे लोगों के लिए बोली जाती है जो कि बहुत गुर्बत में बड़े होते हैं और फिर अपनी मेहनत के बलबूते पर वो रिचेस्ट पर्सन्स बन जाते हैं। अगर आप लैरी एलिसन की बात करते हैं तो ये भी यूएस के तीसरे बड़े रिचेस्ट पर्सन कंसिडर किए जाते हैं। अब हम ज़रा लैरी एलिसन की लाइफ और उनकी स्ट्रगल को डिस्कस करते हैं। लैरी एलिसन न्यूयॉर्क सिटी के एक छोटे से विलेज में पैदा हुआ। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 9 माह की एज में ही उनकी माँ ने उन्हें उनके अंकल और आंटी के हवाले कर दिया। उन्होंने लैरी को अडॉप्ट कर लिया, लेकिन जो लैरी के एडॉप्टिव फादर थे वो लैरी के साथ कुछ ज़्यादा अच्छा सलूक नहीं करते थे। वो अक्सर लैरी को कहते थे ही वॉज़ गुड फॉर नथिंग, तुम किसी काम के नहीं हो। क्या कहते थे? ही वॉज़ गुड फॉर नथिंग। लेकिन लैरी ने अपने एडॉप्टिव फादर के इस जुमले को कभी भी अपने दिमाग में नहीं बिठाया, और इस तरह का लैरी का जो बिहेवियर था उसको हम कहते हैं नेवर से डाई एटीट्यूड। ये जो नेवर से डाई एटीट्यूड बिहेवियर था एलिसन का, इट मेड हिम द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट पर्सन इन द यूएस विद एन एस्टिमेटेड नेटवर्थ ऑफ 54 बिलियन यूएस डॉलर्स। नेवर से डाई एटीट्यूड, ये कैसा एटीट्यूड होता है, ये कैसा बिहेवियर होता है? इसका मतलब ये है कि यू डोंट गिव अप or get discouraged no matter whatever happens। चाहे कुछ भी हो जाए आप हार नहीं मानते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए आप कभी भी अपनी कोशिश को तर्क नहीं करते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए आप कभी भी डीमोटिवेट फील नहीं करते हैं। आप कभी भी डिस्करेज फील नहीं करते हैं, बल्कि जो शॉर्टकमिंग्स हैं, जो कमज़ोरियां हैं, जो हामियां हैं और जो ताने हैं, उनको आप अपने लिए एनकरेजमेंट बनाते हैं और फिर उन बातों को सही साबित करने की कोशिश करते हैं और दुनिया को दिखाते हैं कि यू कैन डू। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर आपके कानों ने ये बात सुन ली कि यू कांट डू, तो फिर आप ज़िंदगी में वो काम कभी नहीं कर सकते। इसलिए आपको ख़ुद को बार बार एक ही बात बतानी है कि यू कैन डू। अब लैरी भी हमेशा ख़ुद को यही कहता था कि यू कैन डू, और इसी वजह से वो दुनिया का तीसरा रिचेस्ट पर्सन अमेरिका में बना और जिसकी नेटवर्थ 54 बिलियन यूएस डॉलर है। लैरी को बहुत बार रिजेक्शन को सामना करना पड़ा, बहुत बार उसे रिजेक्शन फेस करनी पड़ी, लेकिन हमेशा उसके अंदर से एक आवाज़ आती थी जो उसे मदद देती थी कि वो कुछ बड़ा कर सकता है और जो उसकी खुद से एक्सपेक्टेशंस हैं उनको पूरा कर सकता है। उसने बार बार अपनी जॉब्स चेंज की और आखिरकार 1977 में उसने एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर अपना फर्स्ट बिजनेस शुरू किया। 1977 में फर्स्ट बिजनेस शुरू करने के बाद ही उसने इतना हार्ड वर्क किया कि वो एक वक्त ऐसा आया कि वो ओरेकल कंपनी का सीईओ बन गया।
जब कभी लैरी का इंटरव्यू हुआ तो उसने हमेशा ये कहा कि कभी भी बिलियनियर बनना मेरा ड्रीम नहीं था, मैं हमेशा एक ऐसी लाइफ के लिए स्ट्रगल कर रहा था। पहला वो अपनी लाइफ का गोल क्या बताता है कि आई वांटेड टू मेक अ लिविंग, और दूसरा वो कहता था कि मैं ये चाहता था कि जो मेरा काम है उसको मैं एक एन्जॉयबल प्लेस बनाऊं, एक एन्जॉयबल जगह बनाऊं। तो इन लिविंग और एन्जॉयबल प्लेस, अपने वर्क प्लेस को बनाने के साथ साथ वो एक बिलियनियर भी बन गया। कैसे? उसने अपने ऊपर, अपने आइडियाज़ के ऊपर उसको यकीन था। तो लैरी की जो स्टोरी मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट सी सुनाई है, इसका सबक क्या है, हमारे लिए लेसन क्या है, हम कैसे लैरी की स्टोरी से मोटिवेशन हासिल कर सकते हैं कि बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर आइडियाज़ और बी एडिक्टेड टू विनिंग। 3 चीज़ें हैं, बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर आइडियाज़ एंड बी एडिक्टेड टू विनिंग। जीतने की आदत डाल लें और हार का लफ्ज़ अपनी ज़िंदगी से माइनस कर दें। अपनी लाइफ की डिक्शनरी से जो हार का वर्ड है, जो लूज़र का वर्ड है, उस पर क्रॉस लगा दें और उसको निकाल के बाहर फेंक दें। तो आप विनर बन सकते हैं, लेकिन विनर बनने के लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और एक बार आपको हार्ड वर्क करने की आदत पड़ जाएगी तो फिर आप जब तक किसी काम को मुकम्मल नहीं कर लेंगे, जब तक आप अपने डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर लेंगे, आपको चैन नहीं आएगा, आपको सुकून नहीं आएगा। लैरी ने इतने ज़्यादा चैलेंजेस को फेस किया। वो एक अडॉप्टिव पेरेंट्स के साथ रह रहा था जो कि उसे हर वक्त ये एहसास दिलाते थे कि तुम बिल्कुल फजूल हो, नकारा हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वो फजूल और नकारा नहीं बना, उसने इन चीज़ों को अपनी कमज़ोरी नहीं बनाया, बल्कि उसने इन तानों को अपनी स्ट्रेंथ बनाया। और उसने अपने बाप की बातों को, अपने अडॉप्टिव फादर की इस बात को कि यू कैन डू नथिंग, इसको गलत साबित किया। ये कैसे मुमकिन हुआ? हार्ड वर्क से। उसे खुद पर यकीन था, उसे अपने आइडियाज़ पर यकीन था, इसीलिए उसने अपना बिजनेस शुरू किया और उसमें अपना बेस्ट दिया, उसमें एफर्ट लगाई। तो आपने भी अगर अपनी लाइफ में कामयाब होना है तो आपको खुद पर यकीन करना होगा कि आप कर सकते हैं। और बाकी जो बिलियनियर्स हैं या मिलियनियर्स हैं और जो इस वक्त बहुत आपके लिए बिजनेस टाइकॉन हैं, आपके लिए वो एक एग्जाम्पलरी केस हैं, आप भी ऐसे ही एक एग्जाम्पलरी केस बन सकते हैं अगर आप हार्ड वर्क करें, अगर आप अपनी हैबिट्स को बदलें, अगर आप यही बिहेवियर इख्तियार कर लें जो लैरी का था। कौन सा बिहेवियर? नेवर से डाई एटीट्यूड। नेवर से डाई एटीट्यूड अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। आपका बिहेवियर हमेशा ऐसा ही होना चाहिए। यू शुड नेवर गिव अप। आपको कभी डिस्करेज नहीं होना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सारी दुनिया आपको डीमोटिवेट क्यों ना करे, लेकिन अगर आपका बिहेवियर ये बन गया नेवर से डाई एटीट्यूड, तो आपके ऊपर वो डीमोटिवेशन, डिस्करेजमेंट आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती और आप डेफिनेटली अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपने कुछ खुद को मोटिवेट फील किया है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।